हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या किए थे? लास्ट क्लास में हम लोग किए थे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव किए थे नहीं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और फिर हम कुछ जरूरी कुछ इम्पोर्टेंट बात बताए थे और हम आपसे वादा किए थे कि आज आपको क्वेश्चंस कराएंगे, जिन क्वेश्चंस में आपको तीनों इक्वेशन का और इम्पोर्टेंट पॉइंट वाले चीजों का जरूरत पड़ेगा। हाँ ना बोलो, ये ना? तो शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। चलो, तो पहला सवाल जो है, आज तो पीपीटी भी बनाए हुए हैं, हाई फाई लग रहा है पूरा। हाँ सुनो, एट अ डिस्टेंस, सवाल पढ़ लो जरा, देखो क्या है सवाल। सब जरूरत होगा वही तीन इक्वेशन का। एक बार देख लीजिएगा, वीडियो आ रहा है ना ढंग का, लाइट वाइट। दूसरा वाला चला के देखें, कहां से? ये इस बोर्ड से ये लास्ट। अभी तो बहुत गोरा लग रहे हैं हम, ऐसा ही रहने दें, ठीक? हाँ चलिए सुनो, इसमें क्या लिख रहा है? एट अ डिस्टेंस L इक्वल टू 400 मीटर फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट, brakes are applied to a locomotive moving at a velocity 54 km per hour. Determine the position of locomotive relative to traffic light 1 minute after the application of brake if its acceleration is minus 0.3 meter per second square. ढेर सारा इंग्लिश बोल दिया नहीं? हाँ, क्या कह रहा है सवाल, थोड़ा सा समझते हैं। सवाल क्या कह रहा है बच्चा? कह रहा है कि ये क्या है, एक बताइए, यहां पर क्या है? एक ट्रैफिक लाइट है ना, और ट्रैफिक लाइट पे कौन सा सिग्नल है? कुछ रेड सिग्नल होगा, तभी वो ब्रेक लगाया है। नहीं देखा, रेड सिग्नल, ब्रेक लगा दिया। जब वो ब्रेक लगाया उस समय पे वो ट्रैफिक लाइट से कितना दूरी पे था? 400 मीटर की दूरी पे था, 400 मीटर की दूरी पे था। ये कार वाला है, एक मिनट, कार बहुत बड़ा बन गया है। ये कार है और ये कितने से जा रहा है? u इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं सर? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 15 मीटर पर सेकंड। यस और नो प्यारे बच्चों, बोलो बच्चों। जा रहा है। अब इसने क्या किया? ब्रेक अप्लाई कर दिया। इसने क्या किया? देखना सवाल अच्छा है, ऐसा नहीं है कि खरा घटिया सवाल नहीं है, ओके ओके क्वेश्चन है। तो ब्रेक अप्लाई कर दिया, और ब्रेक जो अप्लाई किया वो एक्सेलरेशन कैसा रखा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो माने एक्सेलरेशन फॉरवर्ड में कि बैकवर्ड में? बैकवर्ड में। तो इस पर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा और कितना हो जाएगा? 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात याद रखिएगा कि काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान हम लोग साइन कन्वेंशन मानते हैं। हम लोग एक डायरेक्शन को पॉजिटिव अगर मान लिए तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव अपने आप मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम नेगेटिव, एक्सेलरेशन है -0.3, इधर को हम पॉजिटिव माने, इसीलिए u को +54 लिखे हैं या +15 लिखे, तो पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा तभी वो नेगेटिव होगा, ठीक? तो कार डीएक्सेलेरेट करना शुरू कर दिया। अब कह रहा है कि 1 मिनट बाद उस कार का ट्रैफिक लाइट से क्या दूरी होगा? तो जनरली अगर हम 9th के बच्चे को ये सवाल देंगे तो 9th का बच्चा कैसे करेगा सौरभ जी इस सवाल को? क्या करेगा? अरे बोलो, बोलेगा कि मान लिया जाए यहां पे t बराबर है 0, है ना, और यहां पर t बराबर है कितना? 1 मिनट, जिसको हम लोग 60 सेकंड भी बोल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद बोलेगा कि इस दूरी को हम लोग मान लेते हैं s, और s बराबर लिख देंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ कि ना? तो s बराबर जो होगा वो आएगा 15 गुणा 60
प्लस हाफ, ये कितना -0.3 इंटू 60 का स्क्वायर, यस और नो। ठीक है बच्चे, ये कितना हो जाएगा 900 माइनस ये कितना हो जाएगा 3600/2, तो कितना 1800, 1800 गुणे 3/10 तो 540। यार ये तो बहुत अजीब अजीब आ गया। कितना आया 360 मीटर। सही किए कि गलत किए? हम और गलत सही ही किए होंगे, है ना। 18×3 = 54 होता है, 548। ओके, सो अब सवाल जो 9th क्लास का बच्चा होगा वो जवाब देगा कि 1 मिनट में ये कार यहां से 360 मीटर दूरी आगे चला गया, तो ट्रैफिक लाइट से उसका दूरी कितना बच गया 400 माइनस 360। 400 माइनस 360 होता है 40 मीटर। यस और नो प्यारे बच्चों। और बोलेगा कि 1 मिनट बाद जो कार है वो ट्रैफिक लाइट से 40 मीटर की दूरी पर है। सच की झूठ है ना? लेकिन ये उत्तर गलत है, ये उत्तर गलत है। मेरा प्रश्न है ये उत्तर क्यों गलत है, इसका जवाब आप थोड़ा देर सोचिए और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। आराम से वीडियो पॉज कीजिए और बताइए सोच के कि आखिर ये उत्तर गलत क्यों है। उत्तर तो यहाँ लिखा हुआ है ना 25 मीटर, तो ये आंसर क्यों गलत है सौरभ जी? इसलिए गलत है क्योंकि हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि ट्रैफिक लाइट पे जब वो ब्रेक लगाया, 400 मीटर दूरी पर ब्रेक लगाया, तो वो गाड़ी रुक कितनी देर बाद गया। मान लिया जाए कि वो गाड़ी अगर 40 सेकंड में रुक जाए तो अगला 20 सेकंड तक ये एक्सेलरेशन पीछे की तरफ काम करेगा? कैसे काम कर जाएगा? ब्रेक लगा करके गाड़ी रुक गया अब फिर पीछे चले जाएगा? ऐसा कभी ट्रैफिक सिग्नल पे देखो किसी को कि देखा रेड सिग्नल, ब्रेक लगाया, गाड़ी रुका और फिर अब बैक चलो, ऐसा तो नहीं होगा। तो माने ये 1 मिनट जो वर्ड दे दिया ना, यही आपको परेशान कर दिया। अगर ये 1 मिनट नहीं देता, बोलता रुक गया जब वहां तक के बाद ट्रैफिक लाइट का दूरी बताओ, तो आप बता देते। तो प्रश्न ये है कि हमको पहले ये सोचना चाहिए कि इस कार को रुकने में 1 मिनट का समय लगा है या उससे कम समय लगा है। ठीक है क्या? जैसे कि अगर हम एक इक्वेशन होता है, मतलब ये क्या हो गया गलत, ये क्या हो गया, एक इक्वेशन हुआ v बराबर u प्लस AT। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि वेलोसिटी 0 कब हुआ। मान लेते हैं वेलोसिटी 0 हुआ, तो 0 कब हुआ, u बराबर 15, a बराबर -0.3 इंटू t। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा 15/0.3। 15/0.3 माने 50। तो कहानी से ये सीख मिली कि अबे ये कार तो 50 सेकंड पे ही रुक गया है, तो अगला 10 सेकंड ही क्या करेगा भाई, रुके रहेगा, ट्रैफिक को रेड से ग्रीन होने का इंतजार करेगा। माने अगला 10 सेकंड में इसका कोई मूवमेंट नहीं होने वाला है। और जनरली देखो ये सवाल कितना बढ़िया से बना है। जनरली यही होता है कि ट्रैफिक लाइट जो होता है वो 60 सेकंड के बाद ओपन होता है, 60, 120 इस तरीके का रहता है कि ये क्या हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि वो ट्रैफिक लाइट देखा कि रेड हुआ, ब्रेक लगाया तो 50 सेकंड में जाकर के वो रुक गया। रुकने के बाद वो 10 सेकंड क्या करेगा, वेट करेगा। 10 सेकंड क्या करेगा, वेट करेगा। तो असल में आपने जो समय 60 सेकंड लिखा है, इस समय का यूज करना लॉजिकली ठीक नहीं है, लॉजिकली ठीक नहीं है। क्योंकि जो कार का डी एक्सेलरेशन दिया, आपको मालूम है कि इस डी एक्सेलरेशन से कार रुक तो जाएगा लेकिन उसके बाद फिर वापस पीछे नहीं आएगा। आपने क्या किया कि कार को रोक दिया और रोक करके फिर अगला 10 सेकंड पीछे भी लेके चले गए पिछले वाले में, है ना, जो करना सही नहीं है। तो हमको कितना समय लेना चाहिए 50 सेकंड। तो 50 सेकंड अगर समय लेंगे तो ये वाला समय तो नहीं लेंगे, एस बराबर लिखेंगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ut माने 15 गुणा 50, हाफ एक जगह पे -0.3 इंटू 50 का स्क्वायर, दैट इज 2500, दैट इज 2500। ठीक है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 750 माइनस ये कितना, जल्दी बताओ,
0.3 इंटू 1250, यस और नो। तो 750 माइनस 375, दैट इज ऑल्सो 375, यस और नो। तो कहानी का मतलब ये हुआ कि गाड़ी 60 सेकंड तक चला नहीं, 50 सेकंड तक जाने के बाद वो रुक गया, और जब रुका तब तक वो कितना दूरी चल चुका था, 400 मीटर नहीं बल्कि 300, सॉरी ये जो निकाले थे 360 मीटर नहीं बल्कि 375 मीटर। थोड़ा सा हम आपका जगह लेते हैं वापस से। हुआ यूं कि ये ट्रैफिक लाइट था, कितने दूरी पे, 400 मीटर दूरी पे कार चल रही थी, कितने स्पीड से, 50 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड ना, 15 मीटर पर सेकेंड से या 54 किलोमीटर पर आवर से उस पर डी एक्सेलरेशन लगा, कितने का, 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और उसके बाद फिर क्या किया, ये चलते गया, और कितना देर तक चलते गया, 50 सेकंड तक चलते गया, और t इक्वल टू 50 सेकंड पे जाकर के वो रुक गया। और इस दौरान उसने कितना कवर किया, 375 मीटर कवर किया। तो ट्रैफिक लाइट से उसकी दूरी कितनी हो गई, 400 माइनस 375, दैट इज 25 मीटर, जो कि आपका उत्तर है। समझ में नहीं आया, बोलिए। और ये उत्तर 50 सेकंड से 60 सेकंड के बीच हर समय के लिए वैलिड है। 50 से 60 के बीच जितना भी टाइम होगा हर टाइम के लिए वैलिड है। इज दैट ओके? ये ठीक ठाक साइज होगा, सारे लोग देख लेंगे, है ना। ये वाला सवाल, ये वाला चीज गलत क्यों था वो भी हम आपको बता दिए। ओके, बोलो बोलो, अरे हाँ तो बोलो, हाँ ठीक। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। ये तो बड़ा ही सिंपल सवाल है। क्या कह रहा है, ए पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड बी टू सी विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये है ए बी और ये है बी सी, है ना, ए बी और बी सी। ए बी कितना है, बी सी का 6 टाइम्स है, मतलब बी सी अगर x है तो ए बी कितना है, 6x है। ए बी कितना है, 6x है, ठीक। और ए टू बी जो जा रहा है वो जा रहा है, ए टू बी जो जा रहा है वो जा रहा है कितने से, 40 किलोमीटर पर आवर से। एंड बी टू सी जो जा रहा है वो कितने से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से। और आपसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अरे हाँ ना तो बोलो, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 6x प्लस एक्स दैट इज 7x। टोटल टाइम कितना, ये वाला टाइम कितना, 6x डिवाइडेड बाय 40, और ये वाला टाइम कितना, x डिवाइडेड बाय 60। ऑब्वियसली ये आएगा आपका नीचे वाला टाइम जो है सो नीचे वाला स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, x किलोमीटर में हम माने हुए हैं, तो ऊपर में किलोमीटर होगा और नीचे में आवर होगा, आंसर किलोमीटर पर आवर में होगा। थोड़ा बहुत एलसीएम वगैरह ले लिया जाए क्या, 7x डिवाइडेड बाय 40 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 18x और ये हो जाएगा 2x। तो ये वैल्यू जो आएगा वो आएगा आपका 7x इंटू 120 डिवाइडेड बाई 20x। x से x कट गया, या टोटल चीज जो आ गया 42 आ गया, यूनिट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो। ये तो सिंपल सवाल था भाई, आगे बढ़ा जाए, बढ़ते हैं। An object moving with uniform acceleration has velocity 12 centimeter per second in positive x direction when its x coordinate is 3 cm. If its x coordinate is 2 second later is इतना, what is its acceleration? सवाल पढ़ लीजिए, सवाल पढ़ लीजिए।
क्या है सवाल, बोलिए। एक समय पे वो कहां था, x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे, नहीं उस समय में इसकी वेलोसिटी क्या थी जी, उस समय इसकी वेलोसिटी क्या थी, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये x जो है वो सेंटीमीटर में, ठीक। उसके बाद when its x coordinate is 3 सेंटीमीटर, if its x coordinate 2 सेकेंड later is -5। अच्छा, 2 सेकेंड के बाद इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया है, -5। तो 2 सेकेंड के बाद इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5। ठीक है, 2 सेकेंड के बाद इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5। तो टोटल ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, मतलब -5 आना तो मुड़ना पड़ेगा ना, और क्या तरीका है, जा रहा था इधर, अब बाद में यहां पहुंच गया तो मुड़ेगा तभी ना इधर पहुंचेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हो गया इसका, 8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट बोल लें। फाइनल पोजीशन है -5। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, x फाइनल माइनस x फाइनल कितना है, -5, इनिशियल कितना है 3, तो -5 - 3, तो दैट इज -8। यस और नो। तो अगर हम लोग लिखेंगे s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो s के जगह पे कितना रख देंगे हम लोग, -8, u के जगह पे 12 इंटू कितना देर के बाद बोल रहा है, 2 सेकेंड लेटर, तो t की जगह पे 2 प्लस हाफ इंटू a इंटू 2 का स्क्वायर। यस और नो। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -32 इज इक्वल टू 2a। a का वैल्यू हो जाएगा -16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था 9th क्लास लेवल का, अरे है ना। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, आज का क्लास डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अ ट्रेन, आवाज बजा ना, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट, द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड, देन ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। Find total distance moved by train, maximum speed attained by train, position of train at half the maximum speed। यार इस सवाल को तो ज्यादा बढ़िया होता कि हम करते ग्राफ से, इस सवाल को ज्यादा बढ़िया होता हम करते ग्राफ से, लेकिन जानबूझ के यहाँ दिए हैं कि बिना ग्राफ पढ़े हुए भी ये सवाल किया जा सकता है। जब हम ग्राफ पढ़ाएंगे तो वापस से ये सवाल एक बार और कराएंगे, वहां पर आपके लिए ये सवाल करना एकदम चुटकी का खेल होगा। सुनिएगा मेरी बात, सवाल क्या बोला, सवाल क्या बोला बताइए तो जरा। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट माने u बराबर 0, उसके बाद फिर क्या हुआ, हाँ उसके बाद क्या हुआ, एक्सेलरेट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, फॉर हाफ द मिनट, कितना देर तक, तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 सेकेंड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये वाला जगह पे v स्पीड क्या होगा, v1 अगर हम उसको बोल देते हो, v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, v बराबर u प्लस 80 कर देते हैं, v बराबर u प्लस u कितना 0, a कितना 2, t कितना 30, तो आंसर कितना 60 मीटर पर सेकेंड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये दूरी कितना होगा, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो s बराबर क्या लिख सकते हैं, हाफ AT स्क्वायर, इनिशियल 0 हो या फाइनल 0 है, s बराबर हाफ AT स्क्वायर 12 है ना। ठीक है, तो s बराबर हाफ AT स्क्वायर तो कितना, हाफ इंटू a कितना 2 इंटू t स्क्वायर कितना, कितना 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर माने ये कितना मीटर हो गया, 900 मीटर। ओके, फिर उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला दी ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। ब्रेक अप्लाई किया गया
और उसके बाद यहां पर कितना सेकंड हो गया, ये 90 सेकंड हो गया, माने 1 मिनट और चला और 1 मिनट में ये जाकर के रुक गया, 1 मिनट में जाकर के ये रुक गया। ठीक, तो एक बात जरा हमको बताइए कि क्या हम लोग इसमें, हेलो हेलो हेलो, क्या हम आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन बताइए या डी एक्सेलरेशन बताइए, तो डी एक्सेलरेशन बता सकते हैं इस हाफ का, इस वाले हाफ का डी एक्सेलरेशन बता सकते हैं क्या आप? फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया है? 0। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी देर में? 90 सेकंड में। एक्सेलरेशन की डी एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी मतलब डी एक्सेलरेशन माने एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ऐसे लिखेंगे ना, ए बराबर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टाइम, वी बराबर यू प्लस एटी किए हैं, तो ये कितना आ जाएगा जी? कितना आ जाएगा? 0 माइनस 60 बाय 90 बराबर -2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही की गलत? गलत। सही की गलत? गलत, क्योंकि टाइम इंटरवल ये कितना है? 60 ही है ना, ये वाला टाइम इंटरवल 60 ही है ना, तो ये आंसर कितना हो जाएगा? -1। पक्का? वेरी गुड। वैसे भी एक बात याद रखिए कि अगर एक्सेलरेट करते हैं और 30 सेकंड में कहीं पहुंच गया रेस्ट से, अब अगला अगर डी एक्सेलरेशन में वही समय 60 सेकंड लगा, मतलब डी एक्सेलरेशन पहले का आधा होगा। मेरा बात समझे? क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है, डबल लग रहा है, तो एक्सेलरेशन पहले का आधा होगा, वही आपको आया भी है डी एक्सेलरेशन। तो ये पीछे की तरफ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, कोई दिक्कत? माइनस साइन जो था उसको हम दिखा दिए हैं कि पीछे की तरफ है। ओके, अब अगर हम आपसे पूछे कि ये वाला दूरी बताइए, तो ये वाला दूरी के लिए s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर या सीधे सीधे हाफ टी स्क्वायर? क्यों? क्योंकि कल सर बोले थे कि अदर इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी 0, यू कैन ऑलवेज अप्लाई s बराबर हाफ टी स्क्वायर, लेकिन ये वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ डी एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो हाफ इंटू 1 इंटू कितना का स्क्वायर? 90 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा सर? 8100 का आधा, 4050। कोई गलत बात तो नहीं बोले? नहीं, फिर गलती कर दी यहाँ पे। टाइम 60 सेकंड होगा ना, टाइम 60 सेकंड होगा ना, अरे बोलो, तो ये कितना आ जाएगा? 1800 मीटर। तो टोटल दूरी कितना हो गया? 1800 प्लस 900 दैट इज 2700, दैट इज 2.7 किलोमीटर। यस और नो? आप यहाँ पे यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर करते तो भी वही आंसर आता, 60 इंटू टाइम की जगह पे रख देते 60 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू ए की जगह पे -1 रखते और इंटू टाइम की जगह पे 60 का स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से करते तब भी यही आंसर आता, लेकिन हम वो हालांकि वो कर नहीं रहे। तो पहला पार्ट हो गया टोटल डिस्टेंस मूव बाय द ट्रेन। अगला बोल रहा है द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, तो मैक्सिमम स्पीड तो यहीं पे होगा, इसके बाद तो डी एक्सेलरेट किया, तो मैक्सिमम स्पीड कितना हो गया है? 60, जो हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। फिर कह रहा है कि दी पोजीशंस ऑफ ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, जब इसका वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा है तब कहां पर ट्रेन है, तब ट्रेन कहां पर है? सुनिएगा मेरी बात, सवाल बढ़िया है। हेलो हेलो हेलो, क्या बोला कि जब इसका वेलोसिटी कितना हो गया 60 की जगह पे 30, जब इसका वेलोसिटी कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये दूरी क्या होगा? बताएं कि एक हमको बताना होगा कि एक बार में बता दोगे। ये वाला दूरी को अगर हम s3 बोलते हैं तो यहां से यहां तक में हम क्या लगा सकते हैं? v स्क्वायर इक्वल टू 9, टाइम तो है ही नहीं हमको, s बराबर हाफ टी स्क्वायर नहीं, एक और चीज बताए थे, you can all if initial velocity is 0 or final velocity is 0, you can always write v square is equal to 2as, where v is non-zero initial or final velocity and a is magnitude of deceleration, a is magnitude of deceleration। वैसे कोई ऐसा दिक्कत का बात नहीं है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a ऐसी है ना। तो v स्क्वायर कितना हो गया 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा यहां वाला एक्सेलरेशन कितना है 2 इंटू एस की जगह पे s3 रख देते हैं, s3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 4,
900/4 कितना होता है? 225। तो एक बार 30 मीटर पर सेकंड यहां होगा, वो तो दूरी आ गया हमको, अरे है ना। और एक बार यहां होगा, यहां पर वेलोसिटी फिर से हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। यस और नो? क्या आप हमको ये वाला दूरी बता देंगे? इसको हम S4 बोलना चाहते हैं, इसको हम लोग S4 बोलना चाहते हैं। यहां से यहां तक फिर से हम v स्क्वायर इक्वल टू 2s लगा दें। हम क्या बोले? नहीं, टाइम तो है ही नहीं मालूम, यहां से यहां तक का टाइम हमको मालूम नहीं है, इसीलिए हाफ इट स्क्वायर से चलेंगे नहीं, लेकिन v स्क्वायर इक्वल टू 2s तो लगा सकते हैं ना, क्योंकि यहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है तो हम लोग v स्क्वायर इक्वल टू 2s में क्या लिखेंगे? सो बताइए। v स्क्वायर की जगह पे 30 का स्क्वायर, a की जगह पे डी एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड, कल का क्लास याद करो, और इनटू s की जगह पे S4। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर आप यहां पे लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s, वहां से भी आंसर यही आएगा, v की जगह पे 0 कर देंगे। यहां से S4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 900/2 दैट इज 450। अगर आप मान लीजिए सीधा तरीके से काम करेंगे तो आप ऐसा लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इंटू S4। तो फाइनली तो वही ना लिखेंगे, 2 इंटू S4 बराबर 900, जो कि ये लिखा है। इज दैट ओके? तो ये 450 मीटर हो गया, 450 मीटर हुआ। टोटल कितना था? 2700। 2700 में से 450 सब्ट्रैक्ट कर देते, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2700 माइनस 450 दैट इज 2250, 2.25 किलोमीटर, 2.25 किलोमीटर, दैट इज योर आंसर। इज दैट ओके? अरे है ना? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? बोलिए, चला जाए। A particle starts from rest with constant acceleration at a time t second. Speed is found to be 100 meter per second. 1 second later, speed becomes 150 meter per second. Find acceleration. 9th क्लास का सवाल हो गया। Find distance travel during t plus 1 second. तो बहुत सिंपल सवाल हो गया। क्या कह रहा सवाल? बताइए तो जरा। यहाँ पे t सेकेंड है और यहाँ पे t प्लस 1 सेकेंड, यहाँ पे t प्लस 1 सेकेंड है। ओके, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? 150 मीटर पर सेकेंड। इंटरवल कितना हो गया दोनों के बीच? टाइम इंटरवल कितना का हो गया? 1 सेकेंड। तो ए बराबर क्या लिखेंगे? v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टी, टाइम, टी नहीं टाइम। तो v फाइनल कितना? 150, v इनिशियल कितना? 100, टाइम कितना? 1। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर, अच्छा बहुत अच्छे बहुत अच्छे, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही आपका आंसर है। दूसरा आपसे बोल रहा है कि ये दूरी बता दीजिए। तो एक तरीका तो है आपका कि s बराबर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर ले लीजिए, या फिर लास्ट सेकंड का 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए। क्या था? s जो है, मान लीजिए कि यहां पर टाइम को 0 बोल देते, ये टाइम कितना हो जाएगा? अगर हम इसको टाइम 0 बोल दे, इसको टाइम बोल दे 0, तो ये टाइम कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड नहीं हो जाएगा, एक ही सेकेंड एक्स्ट्रा हुआ है ना। तो Sn क्या होता है? u प्लस a बाई 2, 2n माइनस 1। u के जगह पे वैल्यू कितना? u की जगह पे वैल्यू कितना? 100, a बाई 2 माने 50/2। सोच के बताओ n की जगह पे कितना रखें? एक ही सेकंड तक तो चला, 2 into 1, हम एक ही सेकंड तक चला और उसी को आखिरी सेकंड बोल दिया, तो खत्म हो गया सवाल। ये 2 कट गया, आंसर कितना आ गया? सॉरी 2 से 50 कटा, 25 हो गया, तो बच गया 125 मीटर। वही आपका आंसर, वही आपका आंसर है। ठीक है क्या? बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं। आप ऑब्वियसली इस काम को ऐसे भी कर सकते थे,
चूंकि एक्सेलरेशन आ गया है तो आप ऐसे भी लिख सकते थे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वो उस जगह उसमें क्या करते, u के जगह पे रख देते आप 100 इंटू 1 प्लस हाफ, a के जगह पे रख देते आप 50 इंटू 1 का स्क्वायर। देखिएगा वो भी आंसर 125 ही आया है। इतना मतलब कष्ट में आने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अरे ये कहां से सवाल आ गया बीच में? अरे ये तो बेकार सवाल है। देख लो, गलती से आ गया है। ईस्ट के अपोजिट में कौन होता है और नॉर्थ के अपोजिट में साउथ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है सवाल? क्या मोटर कार इज गोइंग टू नॉर्थ एट स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। तो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है कोई कार, कितने स्पीड से? v इनिशियल है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इट मेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न विदाउट चेंजिंग द स्पीड। तो जब इधर जा रहा था लेफ्ट टर्न लेगा तो किधर हो जाएगा स्पीड? किधर की तरफ? विदाउट चेंजिंग स्पीड। तो v फाइनल कितना हो जाएगा? इधर की तरफ 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट। और इसमें पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार। अच्छा, अगर हम v फाइनल को -50 आई कैप लिखे तो आपको कोई दिक्कत? इसको एक्स एक्सिस मान लिए। अब v इनिशियल को +50 जे कैप लिखे तो आपको कोई दिक्कत? जब कोई दिक्कत नहीं तो चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस, तो फाइनल -50 आई कैप माइनस ऑफ इनिशियल 50 जे कैप। तो ये वैल्यू हो जाएगा -50 आई कैप -50 जे कैप। यस और नो? तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? -50 आई कैप इधर और -50 जे कैप इधर, यही ना हो गया? तो चेंज जो होगा वो इधर हो जाएगा। एक मिनट, तेरी चेंज इधर हो जाएगा। कितना हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट? अरे बोलिए, 50√2 नहीं, और ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, बिल्कुल 20 से जाता है। तो 50√2 किलोमीटर टुवर्ड्स किधर हो गया ये? वेस्ट और साउथ। साउथ वेस्ट ना, नहीं इधर क्या? वेस्ट और इधर साउथ। तो 50√2 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड साउथ वेस्ट। बीच में आ गया, बता दिए। देख लीजिए आप इसको। आगे बढ़े। हाँ, ये सवाल हम बताएं कि तुम खट से बता दोगे? कल तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट में बताए हुए हैं। नहीं, कल इंपॉर्टेंट रिजल्ट में नहीं बताए हुए हैं। देखो आंसर जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे बताओ भाई, कल नहीं बताया है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, तो सक्सेसिव इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट के रेशियो आते हैं 1:3:5:7:9, है ना? इसमें क्या कह रहा है? ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 30 सेकंड। 30 सेकंड भी मतलब दे दिया है। The distance traveled in the first 10 second is x1, in next 10 second is x2 and last 10 second is x3। तो माने पहला 10 सेकंड में x1 चला है, अगला 10 सेकंड में x2 और लास्ट 10 सेकंड में x3। x1 x2 और x3। ये रेशियो कितना होता है? 1:3:5। तो हो तो गया, तो आंसर वही होगा, 3 आंसर होगा। इसमें बोलने का क्या जरूरत है? प्रूफ तो कल कर ही दिए थे सबको। ठीक है, क्या बोले बताओ फिर से, क्या बोले? कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रेस्ट से, स्टार्ट हो रेस्ट से, और एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट हो, उसका एक्सेलरेशन। तो पहला t सेकंड में अगर x दूरी चलेगा तो उससे नेक्स्ट t सेकंड में 3x चलेगा, उससे नेक्स्ट t सेकंड में वो 5x चलेगा। ठीक है, जैसे इस पेन को हम ऐसे करके यहां से गिरा दें तो पहला 1 सेकंड में ये 5 मीटर चलता है, तो अगला 1 सेकंड में 15, 3 गुना, उससे अगला 1 सेकंड में 25,
135 5, पहला 1 सेकंड में 5, तो अगला 1 सेकंड में 3 गुना 15, और अगला 1 सेकंड में 5 गुना माने 25, है ना, ऐसे चलते जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। अ थीफ इज रनिंग अवे on a straight road in a jeep moving with a speed 9 meter per second. A policeman chases him on a motorcycle. पुलिस थीफ जा रहा है जीप में, अब पुलिसमैन जा रहा है मोटरसाइकिल पे। तो बहुत भयंकर है भाई, गरीब पुलिस वाला। On a motorcycle moving at a speed 10 meter per second. If the instantaneous separation of the jeep from the motorcycle is 100 meter, how long will it take for the policeman to catch the thief? इस सवाल को वापस से हम आपको कराएंगे with the help of relative motion। लेकिन अभी आप पॉज करके थोड़ा देर सोच लीजिए और फिर इसको सॉल्व करते हैं। आप कर देंगे सॉल्व? ऐसा ही एक सवाल कराएंगे बिना एक्सेलेरेशन, अभी तो बिना एक्सेलेरेशन वाला, ऐसा ही एक सवाल हम एक्सेलेरेशन वाला करेंगे चोर पुलिस का। तो ये कौन है? ये कौन है? चोर। और ये कौन है? अरे सही भाई, वाह। ये कौन है? पुलिस। दोनों के बीच दूरी क्या है? 100 मीटर नहीं। और मोटरसाइकिल वाला कितने से चल रहा है जी? मतलब पुलिस जी कितने से चल रहे हैं? 10 मीटर पर सेकेंड से, कांस्टेंट वेलोसिटी। और चोर भाई साहब जो हैं वो कितने से चल रहे हैं? 9 मीटर पर सेकेंड से। ऑब्वियसली पुलिस ज्यादा तेजी से चल रहा है तो थोड़ा देर के बाद चोर को पकड़ लेगा। हम मान लेते हैं, माना कि पुलिस कैचेज थीफ आफ्टर T सेकेंड, यस और नो बोलो। तो जिस समय में कैच करेगा उस समय में पुलिस और चोर दोनों एक जगह होगा, है ना। तो टी टाइम में चोर कितना आगे चला जाएगा? चोर आगे चला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चोर इज 9 इंटू टी। और उतने देर में पुलिस कितना आगे चला जाएगा? पुलिस आगे चला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस बराबर 10 इंटू टी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस बराबर 10 इंटू टी। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ चोर इज 100 मीटर, इज 100 मीटर, है ना। ये दूरी माइनस ये दूरी इज 100। तो हम सिंपली लिख देते हैं 10t माइनस 9t बराबर 100, t बराबर 100। तो आ गया ना, कितने सेकंड बाद पुलिस कैच कर लेगा? 100 सेकंड बाद। यार ये तो मतलब 6th-7th क्लास का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसी में एक्सेलरेशन डालेंगे तो बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द एस्केलेटर टेक्स टाइम t1 टू रीच द टॉप ऑफ टावर व्हेन एस्केलेटर इज मूविंग। एस्केलेटर माने मॉल में होता है ना, एक सीढ़ी चलते रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्केलेटर। तो ठीक है, मान लीजिए ये है वो चलती हुई सीढ़ी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्केलेटर। ठीक है भाई साहब, कह रहा है पर्सन स्टैंडिंग ऑन द एस्केलेटर टेक्स टाइम t1 टू रीच द टॉप। मतलब वो पर्सन एस्केलेटर पे खड़ा है, आदमी चल नहीं रहा है, एस्केलेटर उसको लेके जा रहा है। तो जो कई बार रेलवे प्लेटफॉर्म पे या मॉल वॉल में देखे होंगे सीढ़ी चल रहा है, तो हम लोग इसका मान लेते हैं वेलोसिटी v, एस्केलेटर का वेलोसिटी मान लेते हैं v, और मान लेते हैं कि टॉप जो है टॉप ऑफ द टावर जो है वो h हाइट ऊपर है। तो जो आदमी होगा वो आदमी यहां से यहां कितनी देर में पहुंचेगा? h/v। जो आदमी होगा वो टॉप पे कितनी देर में पहुंचेगा? h/v। और उसका वैल्यू दिया हुआ है आपको t1। ठीक, वो सिर्फ एस्केलेटर पे रुका हुआ है, तो उसको सिर्फ एस्केलेटर आगे लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट इज h/v व्हिच इज t1। उसके बाद कह रहा है ही टेक्स t2 टू रीच द टॉप ऑफ टावर व्हेन एस्केलेटर इज स्टैंडिंग।
अच्छा एक बार क्या हुआ कि एस्केलेटर मान लो खराब हो गया, एस्केलेटर खराब हो गया, तो अब खराब हो गया और उसको ऊपर चढ़ना है, तो वो क्या करेगा, वॉक करते हुए जाएगा। वो क्या करेगा, सीढ़ी चढ़ते हुए जाएगा, है ना। जब वो आदमी सीढ़ी चढ़ते हुए जाएगा तो वो किस स्पीड से जाएगा, जो उसका अपना स्पीड होगा उसी स्पीड से जाएगा। तो इस आदमी का स्पीड हम लोग मान लेते हैं vm, हम लोग क्या मान लेते हैं, vm। तो ये जो h हाइट चलेगा, ये जो h हाइट चलेगा, तो h अपॉन vm, उसको हम लोग मान लिए कितना, t2, उसको मान लिए t2। आदमी वॉक करते हुए ऊपर जा रहा है t2 टाइम में, तो h अपॉन vm हो गया t2। अब क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल ही टेक इफ ही वॉक्स अप अ मूविंग एस्केलेटर। कई बार होता है ना कि एस्केलेटर चल रहा होता है और बच्चा उस पर दौड़ते रहता है, तो वही कह रहा है कि आदमी से एस्केलेटर रुका हुआ है तो t1 टाइम लेता है, एस्केलेटर चल रहा है, आदमी दौड़ नहीं रहा है, एस्केलेटर पर सिर्फ खड़ा होकर के है, तब वो t1 टाइम लेता है। अगली बार एस्केलेटर खराब है, आदमी वॉक करते हुए जाता है, तो t2 टाइम लेता है। अब अगला सवाल है कि आदमी चलते रहे और एस्केलेटर भी चलते रहे तो कितना टाइम लेगा। तो यार अगर एस्केलेटर चलते रहा वी से और उसके ऊपर आदमी vm से चलते रहा, तो नेट स्पीड जो हो जाएगा आदमी का ग्राउंड के लिए, वो हमको, जैसे कि हम यहाँ रुके हुए हैं और ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म आगे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो मेरा वेलोसिटी 5 हो गया। अब प्लस हम क्या कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म तो आगे जा ही रहा है 5 से और हम भी उस पर 3 से आगे जा रहे हैं, तो मेरा नेट स्पीड हो गया 5 + 3 दैट इज 8। तो अब हमको कह रहा है कि जब एस्केलेटर चल रहा है और आदमी भी चल रहा है तो ऊपर जाने में कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा, नया वाला जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, h अपॉन वीई प्लस वीएम, h अपॉन वीई प्लस वीएम। अच्छा वीई के जगह पे हम लोग वैल्यू रख देंगे h/t1 और वीएम के जगह पे वैल्यू रख देंगे h अपॉन t2। तो यहां पर हम लोग वी और वीएम पुट कर देंगे तो टी न्यू हो जाएगा h अपॉन वी के जगह पे h/t1 और वीएम के जगह पे h/t2। तो ये आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2, जो आपका एक ऑप्शन है डी और वही आंसर है। इज दैट ओके? ठीक, आगे बढ़ा जाए। अरे ये तो डिफरेंशिएशन सब दे दिया। हाँ, an object is moving along the x-axis with position as a function of time x as xt. Point O is at the x equal to 0. The object is definitely moving towards O when ठीक है। मेरे हिसाब में तो इस सवाल को अभी छोड़ देते हैं, लेकिन चलो आगे है तो कर लेते हैं। एक बात बताओ कि पार्टिकल का पोजीशन है कुछ x, ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ है। तो ऐसा हो सकता है कि x पॉजिटिव हो, मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा हूँ और पार्टिकल इधर जा रहा हूँ। पार्टिकल अगर इधर जा रहा होगा तो क्या वो की तरफ मूव करेगा? बिल्कुल नहीं, वो की तरफ मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर पार्टिकल इधर आ रहा होगा तो वो की तरफ मूव करेगा। दिक्कत ये है कि जब पार्टिकल इधर आ रहा होगा तो x घट रहा होगा। सो ऐसे सिचुएशन में जो dx/dt है, dx/dt जो है वो नेगेटिव है, dx/dt नेगेटिव है। माने आप ऐसा कह सकते हैं कि जो पार्टिकल के मूव करने की वजह से x लगातार घट रहा है, so x का रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है। और x क्या है, एंड x इज पॉजिटिव, एंड x इज पॉजिटिव। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x इंटू dx/dt, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और तब ये पार्टिकल पक्का से O की तरफ मूव करेगा। ठीक, तो O की तरफ मूव करने के लिए एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ना हो बल्कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हो और इधर जा रहा हो। ऐसे सिचुएशन में आपका पार्टिकल का वेलोसिटी तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव था और एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव था। यहाँ वाले सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा
और वेलोसिटी जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है क्या। सो एक्स कोऑर्डिनेट पहले मान लीजिए -8 था, तो वहां से -6 हो गया, -3 हो गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू लगातार बढ़ते जा रहा है ना, -8 से -6 -3 है ना, तो इसीलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स पॉजिटिव है, इसीलिए वेलोसिटी पॉजिटिव हम लोग लिख दिए। अब फिर से हम लोग एक्स इंटू ये वीपी इज dx बाई dt, ये दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वह वापस से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यही दो सिचुएशन हो सकता है ओ की तरफ जाने के लिए, या तो पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट हो तो वेलोसिटी नेगेटिव हो, या नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो। इन बोथ द सिचुएशन एक्स कोऑर्डिनेट इनटू dx बाई dt, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें से ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा आएगा, देखिएगा जरा। अगर हम dx स्क्वायर बाई dt को थोड़ा चेन रूल के हिसाब से देखें तो ये आ जाएगा dx स्क्वायर बाई dx इंटू dx बाई dt। dx स्क्वायर बाई dx इज हाउ मच, 2x, तो 2x इंटू dx बाई dt। और ये चीज कह रहा है क्या है, नेगेटिव, तो ये चीज अगर नेगेटिव होगा तो सही बात है, जो पार्टिकल है वो ओरिजिन की तरफ मतलब ओ की तरफ आएगा। बाकी अगर उसका वेलोसिटी नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव है तो यहां रहेगा तब तो वो ओरिजिन की तरफ आएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि इधर कहीं रहा और वेलोसिटी नेगेटिव हो गया तो ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, इसीलिए ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। वेलोसिटी पॉजिटिव हो तो ओरिजिन की तरफ जाएगा, एक बार यहां रहेगा तब तो वेलोसिटी पॉजिटिव होने से जाएगा, लेकिन अगर यहां रहा और वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया तो फिर वो ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, इसीलिए ये भी सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन कौन सा है, सी। इज दैट ओके? कोई समस्या बोलो, लिख दो, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, हाथ से लिखा हुआ कुछ क्वेश्चन। अच्छा, चोर पुलिस वाला एक और क्वेश्चन है, लेकिन इस बार जो है एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व है। सवाल पढ़ लीजिए। सवाल पढ़ लीजिए, आराम से पॉज करके पढ़िए। हाँ जी, कह रहा है एक पुलिसमैन है और एक थीफ है। थीफ को टी से दिखाते हैं, पुलिसमैन को पी से दिखाते हैं। दोनों के बीच जो दूरी है, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन पुलिस एंड थीफ इज 72 मीटर। दोनों के बीच का दूरी कितना है, 72 मीटर। और क्या कह रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस इज 0 एंड एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पुलिस का इनिशियल वेलोसिटी है 0, यूपी इज 0, एक्सेलरेशन है इसके पास और वो कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए भाई, पहुंच के। हाँ, तो पुलिस का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन है उसके पास, कितना एक्सेलरेशन है सर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थीफ इज रनिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीफ जो है वो कितना है, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना, सॉरी 9 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन इसके पास नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ थीफ क्या है, 0। इस सवाल को दोबारा हम लोग करेंगे जब हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी करते हैं आराम से इसको। ठीक, कह रहा है कि फाइंड टाइम आफ्टर विच पुलिस विल कैच द थीफ। फाइंड टाइम आफ्टर विच पुलिस विल कैच द थीफ। किया जाए क्या, सवाल को हम थोड़ा देर के लिए यहां से हटा देते हैं। ठीक है, अब यार क्या होगा सुनिए मेरी बात। अब क्या होगा कि थोड़ी देर बाद थीफ थोड़ा आगे चला जाएगा। मान लीजिए हैं लेट पी कैचेज टी आफ्टर टी सेकेंड। टी सेकेंड के बाद वो कैच कर लेता है, मान लीजिए। तो टी सेकेंड के बाद अगर कैच कर लेता है तो टी सेकेंड के बाद पुलिस
और थीफ दोनों एक ही जगह पे होगा, दोनों एक ही जगह पे होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ जो हो जाएगा वो सिंपली हो जाएगा 9 इंटू टी, जो कांस्टेंट वेलोसिटी है दैट इंटू टी। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ 1 इंटू टी का स्क्वायर, 1 इंटू टी का स्क्वायर। So displacement of police minus displacement of thief, that is 72 meter. Displacement of police minus displacement of thief is equal to 72 meter. So this minus this, which is t square by 2 minus 9t, that is 72. अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आया है, that is t square minus 18t is equal to 144. t square minus 18t minus 144 is equal to 0. t square minus 24t plus 6t minus 144 is equal to 0. t into t minus 24 plus 6 into t minus 24, that is 0. So t plus 6 into t minus 24 बराबर 0। t इक्वल टू आ गया 24 सेकेंड। एक नेगेटिव भी टाइम आया है जो हमारे काम का नहीं है, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इस सवाल का उत्तर है 24 सेकेंड। जल्दी लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन किया जाए। देखिए जरा सवाल क्या है। एक कार क्रॉसेज 2 points A and B with a speed 2 meter per second and 14 meter per second respectively. If M is the midpoint of AB, then find a speed at M, ratio of time TAM, TMB. सवाल पढ़ लो आराम से पॉज करके। सवाल को दाहिने साइड में भेज देते हैं भाई साहब, है ना, और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है सवाल कि 2 पॉइंट है, एक है B और एक है A। A पे कार जा रहा है कितने से 2 मीटर पर सेकंड से, और B पे कार जा रहा है कितने से 14 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और ये A है और ये B है। इसका एक मिड पॉइंट है M, माने ये टोटल दूरी को अगर मैं x मान लूँ तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा सर x/2, और ये वाला दूरी भी x/2, और यहाँ पर वाले वेलोसिटी को हम लोग मान लेते हैं vm। यहाँ पर वाले वेलोसिटी को हम लोग क्या मान लेते हैं vm, ठीक है। तो एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक में हम लोग क्या लिखेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as का इक्वेशन लगाएंगे तो Vm का स्क्वायर इज, हमको कैसे समझ में आया कि हम v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाएं, क्योंकि टाइम के बारे में कोई आइडिया दिया ही नहीं है। तो Vm स्क्वायर, और किसके बारे में आइडिया दिया, मिड पॉइंट वगैरह के बारे में, और दोनों वेलोसिटी दिया है, ठीक है। तो Vm स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2a इंटू x/2, ठीक है। और अगर हम यहां से यहां तक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां से यहां तक लिखेंगे तो 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू Vm का स्क्वायर प्लस 2a इंटू x/2, यस और नो, ओके। तो यहां से ax का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 तो कट जाएगा, ax का वैल्यू कितना आएगा Vm स्क्वायर माइनस 4, Vm स्क्वायर माइनस 4, और यहां से ax का वैल्यू कितना आ जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस Vm का स्क्वायर, यस और नो। तो Vm का स्क्वायर प्लस Vm का स्क्वायर 2Vm का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 196 प्लस 4, ठीक। तो Vm का स्क्वायर कितना हो जाएगा 200, 2Vm का स्क्वायर, तो Vm का स्क्वायर क्या होगा 100, तो Vm क्या हो जाएगा √100, दैट इज 10। जानते हो इस तरीके के सवाल के लिए हम तो रट के याद रखते हैं क्या, अगर यहाँ पर वेलोसिटी vi है, यहाँ पे वेलोसिटी vf है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो मिड पॉइंट पे वेलोसिटी होगा vi का स्क्वायर प्लस vf का स्क्वायर बाई 2, इसका अंडर रूट। नीट वाला बच्चों को जरूरत पड़ता है, क्या बोले हम,
अगर इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी है वी आई और फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी है वी एफ, तो मिड पॉइंट पे वेलोसिटी होगा वी आई स्क्वायर प्लस वी एफ स्क्वायर बाई 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर बाई 2, इज दैट ओके? तो ये आंसर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, क्लियर? रेशियो ऑफ टी एम और टी एम बी, माने यहां से यहां तक के टाइम और यहां से यहां तक का टाइम दोनों का रेशियो। तो ये वाला जो वेलोसिटी होगा, ये वाला वेलोसिटी मिड पॉइंट पे, वो मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो गया है 10 मीटर पर सेकेंड। मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला टाइम और ये वाले टाइम का रेशियो बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। इस चीज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 10 बराबर 2 प्लस ए इंटू टी ए एम, यस और नो? ठीक। तो और दूसरा चीज हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से यहां तक अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 14 इज इक्वल टू 10 प्लस ए इंटू टी एम बी, यस और नो? ओके। तो ये वाला चीज जो होगा 10 माइनस 2 8 और यहाँ पे 14 माइनस 10 4। तो अगर हम लोग 8 लिखते हैं ए इंटू टी ए एम और 4 लिखते हैं ए इंटू टी एम बी, सही की गलत? रेशियो अगर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ए तो कट जाएगा ना, टी ए एम बाई टी एम बी कितना हो जाएगा 2। तो इसके बी पार्ट का आंसर है 2:1 और ए पार्ट का आंसर है 10 मीटर प्रति सेकेंड। सही की गलत? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए, आज खाली कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का कर रहे हैं। A car moving with constant acceleration covers a distance between 2.60 meter apart is in 6 seconds. Its speed while passing through second point is 15 meter per second. Find speed at first point, value of constant acceleration at what prior distance from the first point the car started. पढ़ लो भाई, ढेर सारा बात बोल रहा है, नहीं आराम से पढ़िए पॉज करके। हाँ, थोड़ा बहुत बुद्धि लगाइएगा। हाँ, भगवान बुद्धि दिए क्यों हैं? माथा 2 ही चीज के लिए दिए हैं भगवान, एक माथा लगाने के लिए, दूसरा भिक्स लगाने के लिए। ठीक है, लगाते हैं माथा। A car moving with constant acceleration covers the distance between 2.60 meter apart in 6 seconds. नहीं, ओके। जैसे कार जो है 2 पॉइंट है, एक का नाम दे देते हैं ए, एक का नाम देते हैं बी। कितना देर में कवर किया इसको? अच्छा, इन दोनों के बीच दूरी कितना है 60 मीटर, नहीं, और यहां पर वेलोसिटी क्या है वी बी कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे वेलोसिटी क्या है वी ए, नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी एवरेज लिख सकते हैं ना, वी एवरेज लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और हम लोग लिखेंगे वी फाइनल प्लस वी इनिशियल बाय 2। कैसे हमको आइडिया मिला कि ये करना है? हम कल भी बताए थे कि अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया है और खाली डिस्प्लेसमेंट टाइम इस सब के बारे में बोल रहा है, तो एक बार सोचना है कि कहीं एवरेज वेलोसिटी का जो सेटअप है एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये तो हमेशा वैलिड है, और ये कब वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो एक बार सोचना है कि कहीं ये चीज़ से काम हो जाएगा नहीं, यहाँ हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है 60, टाइम कितना है 6, यहाँ का वेलोसिटी कितना है 15, यहाँ के वेलोसिटी को हम लोग मान लेते हैं वी ए डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से खट से हमारा चीज़ जो आएगा ये 10 हो जाएगा, 10 दूना 20, 20 माइनस 15 5। तो वी ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, यस और नो बच्चों? तो ये वाला चीज तो आ गया ना। फिर पूछ रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बहुत घटिया बहुत घटिया, नहीं, एक्सेलरेशन क्या होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टी। तो वी फाइनल कितना 15, वी इनिशियल कितना 5 और डिवाइडेड बाई टाइम कितना 6। तो ये कितना हो गया 10/6, 10/6 को 5/3 अगर लिखें तो आपको कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक्सेलरेशन हो गया।
अब कह रहे हैं एट व्हाट प्रायर डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट द कार स्टार्टेड। अच्छा, माने जो कार स्टार्ट हुआ होगा जहां से, वहां से यहां तक का दूरी क्या है? कार जहां पर स्टार्ट हुआ वहां से यहां तक का दूरी क्या है, यही ना? तो कैसे निकाले बताइए जरा। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिख लेते हैं? नहीं, यहाँ का वेलोसिटी कितना आ गया हमको? कितना? 5 ना। तो यहाँ से यहाँ तक वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दें तो क्या लिखेंगे? वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर। यू कितना है? 0, 2 इंटू ए कितना? 5/3 इंटू एक्स। वी ए कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 बराबर 10/3 इंटू एक्स, है ना? तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 75/10, 75/10, यस और नो? तो 15/2 मीटर ना। डायरेक्टली 7.5 लिखने में क्या दिक्कत था? क्या नालायक टीचर है। नहीं, 7.5 मीटर, यस और नो? तो इस पार्ट का भी आंसर हमको मिल गया। कितना मीटर पहले स्टार्ट हुआ होगा? यहाँ से 7.5 मीटर पहले। ठीक, चलें अगला क्वेश्चन पे। देखिए जरा सवाल पढ़िए, पढ़ा जाए ना? पढ़ लिए होगे? इसको थोड़ा सा पिक्टोरियली देखें क्या क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ए और बी है, क्या है? ए और बी दोनों के बीच दूरी कितना है? 40 मीटर, 40 मीटर। देख लीजिए तो ए पार्टिकल ए एंड बी, पार्टिकल्स, इंग्लिश कमजोर है, पार्टिकल ए एंड बी आर 40 मीटर अपार्ट विथ ए बिहाइंड बी। तो वही काम किए हैं, ए को पीछे रखें, बी को आगे रखें, दोनों के बीच दूरी 40 मीटर है। उसके बाद क्या कर रहा है? ए स्टार्ट्स मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स बी। तो ए का जो वेलोसिटी है यू ए वो है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका एक्सेलरेशन 0 है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। और बी के बारे में क्या है? बी के बारे में कह रहा है कि वाइल बी स्टार्ट्स मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अवे फ्रॉम ए। तो बी का इनिशियल वेलोसिटी है 0 और एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस और नो? और उसके बाद कह रहा है कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी एट टाइम टी, फाइंड डी एंड टी। इन दोनों के बीच मिनिमम दूरी कब होगा और कितना होगा? कब होगा और कितना होगा? बताओ बच्चों, कैसे अप्रोच करें? थोड़ा आइडिया दीजिए सर बाबू। अच्छा एक बार बताइए कि अगर ऐसे दो चीज चल रहा है, ये है कौन? ए और ये है बी। तो इन दोनों के बीच दूरी कब तक घटते रहेगा? जब तक कि ए का वेलोसिटी बी से ज्यादा नहीं। अगर ए का वेलोसिटी ज्यादा होगा, बी का वेलोसिटी कम होगा, तभी ना इन दोनों के बीच का दूरी घटेगा। शुरुआत में बी का वेलोसिटी तो 0 है और ए का वेलोसिटी 10 है, तो ऑब्वियसली ए का वेलोसिटी ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच का दूरी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। समय के साथ इसका वेलोसिटी तो बढ़ रहा नहीं है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, लेकिन इसका वेलोसिटी समय के साथ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब इसका वेलोसिटी एग्जैक्टली कितना हो जाएगा? 10। उसके बाद बी का वेलोसिटी 10 से ज्यादा हो जाएगा। जब जैसे ही बी का वेलोसिटी पीछे वाले से ज्यादा हो गया तो इन दोनों के बीच का दूरी अब फिर से बढ़ना शुरू होगा। तो इन दोनों के बीच मिनिमम सेपरेशन किस समय पे कब आएगा? आप बताइए जरा, इन दोनों के बीच मिनिमम सेपरेशन कब आएगा? जिस समय पे बी का वेलोसिटी कितना हो जाए? 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जब बी का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगा, वो कितना देर बाद हो जाएगा? v बराबर u प्लस ए टी, 10 बराबर 0 प्लस 2 इंटू टी, माने t बराबर 5 सेकेंड, यस और नो? दो एक्सेलरेशन से 5 सेकेंड तक चलेंगे, कितना वेलोसिटी हो जाएगा? 10 है ना, 0 से स्टार्ट किए थे, तो 5 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, मतलब 5 सेकेंड पे इन दोनों के बीच का दूरी जो होगा वो मिनिमम होगा।
5 सेकंड में ये कितना आगे चल जाएगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर, दैट इज 25 मीटर, दैट इज 25 मीटर। यस और नो? और ये जो है उतने ही देर में 5 सेकंड में ये कितना आगे चला जाएगा? ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा u इंटू टी, तो दैट इज 10 इंटू टी, टी कितना? 5, तो ये कितना हो जाएगा? 50 मीटर। यस और नो? माने ये 40 मीटर का दूरी कवर करके आगे चला गया। कितना आगे चला गया? कितना और आगे चला गया? बी के इनिशियल पोजीशन से कितना आगे जा चुका है ये? 10 मीटर। यस और नो? यहाँ पे कौन आ गया है? ए, और यहाँ पे कौन है? बी। ये दूरी क्या है? 25 मीटर। ये दूरी कितना है? 10। तो इन दोनों के बीच मिनिमम सेपरेशन कितना हो जाएगा? 15 मीटर। 25 माइनस 10। यस और नो? तो मिनिमम सेपरेशन कब होगा? 5 सेकंड पे होगा। कितना होगा? 15 मीटर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? सवाल हो गया खत्म, पैसा हो गया हजम। अब अगला क्लास में मिले हम लोग। अगला क्लास में क्या करेंगे? बोलोगे तो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के और भी 2-3 थोड़ा आज का जो भी सवाल सब था, मतलब अगर विद्या कसम खा के बोले तो ये 9th क्लास का ही सवाल सब था। नहीं, ये जितना सवाल था ऑल द क्वेश्चंस आर ऑफ 9th लेवल एक्सेप्ट वो dx स्क्वायर बाई dt वाला जो था। तो आज तो 9th क्लास के लेवल का क्वेश्चन किए। अगले क्लास में 1-2 सवाल करेंगे, इसमें मन हुआ मेरा तो, और उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी 1D मोशन में। ठीक है, चलिए बाय बाय बच्चों।